बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 3 अगस्त 2023, समय हो गया है 09:33 PM। ऐसा है ये, जहाँ जंगल जंगल में मैं बैठता नहीं हूँ, उसी पत्थर से जो पगडंडी नहीं बनी, नहीं मेरे सामने जो सबसे नज़दीकी पगडंडी है, उस पगडंडी पे आओ, और उस पगडंडी पे आने के बाद मैदान गढ़ी की तरफ जब आप बढ़ोगे, पानी की टंकी की तरफ नहीं, मैदान गढ़ी की तरफ बढ़ोगे ना, तो 20 फुट की दूरी पे ज़मीन के नीचे, ठीक है, अंदाज़न 4 फुट मान ले, 4 फुट ज़मीन के नीचे 8 बाई 6 बाई 10 फुट का एक पिंजरा है लोहे का। उसमें गिरलॉइन है 11 साल का। वहाँ पे जो राजस्थानी रहता है ना, वो चोरी छुपे कहीं से लेके आया और वो बेचने के चक्कर में था। वो दिन में आईबी वाला साहब मेरे पे नाराज़ हो रहा, कह रहा तेरे को मैंने ड्यूटी बताई, तू आया क्यों नहीं। मैंने कहा जी कोई वजह थी। तो भाई साहब वो डील जो है ना वो शाम को होने वाली थी, तो वहाँ 2 बंदे पहुँचे उसी लोकेशन पे डील के लिए, ठीक है। इसमें जो है एनडीटीवी में था ना पहले राजदीप सरदेसाई, किस में था राजदीप सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई इन्वॉल्व है जी। उस गिरलॉइन को बेचने की डील में राजदीप सरदेसाई इन्वॉल्व है। मैं हूँ हितेश मंडल, आईबी ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया ऑफिसर 1717। तो साहब मेरे पे गुस्सा हो रहा है, कह रहा तू दिन में क्यों नहीं आया, कह रहा तेरे को लगता है तेरे को बुला के बात करनी पड़ेगी। मैं कहा जाके अब पकड़ लो ना जो काम है। मैं कहा यही काम मिला था ना आपको, नहीं ढूंढ पाए ना, मैंने ढूंढ दिया ना। वहीं जंगल में उसी जगह पे है वो पिंजरा, 10 बाई नहीं जिंदा है वो। पता है कैसे रखा हुआ है शेर उसने, पिंजरे के अंदर 2 तरफ से छेद हैं सर, और उसमें चूहे आते हैं। वो शेर जो है चूहा खा के जिंदा है। हाँ जी हाँ। तो शाम को जब वो दोनों, अरे सर राजदीप सरदेसाई के रॉड पाइप खींच दो ना, अपने आप बकेगा। किसको भेजा उसने, राजदीप सरदेसाई का रिश्तेदार आया था क्या। बिल्कुल हम बता रहे हैं सर, हमारी भी इंफॉर्मेशन है। गिरलॉइन है सर, 11 साल उम्र है उसकी, और अंदर जो पिंजरा है ना उसके चारों तरफ जिप्सम लगी हुई है, और उसमें अंदर पिंजरे में जाने के लिए 2 ही रास्ते हैं, छोटे छोटे रास्ते खोले हैं, उसमें से चूहा अंदर जाता है, वो चूहे खा के जिंदा है। ये जो जिसको राजस्थानी कह रहे हो ना, गाय भैंस जो बेचता रखता है, ये डील करवा रहा था सर उसकी। और इसने चैलेंज दिया था आईबी को, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ इंडिया को चैलेंज दिया था, है दम तो ढूंढ के दिखा दे, डील तो होके रहेगी। सबकी डील का सत्यानाश करने वाला है। मैं शाम को गया वहां पे, ये लोग आ रहे थे, मैं पेड़ों में ना पीछे जाकर छुप गया, कीकर के पेड़ में आराम से चुपचाप खड़ा रहा, देखता रहा, बंदा दिख तो रहा नहीं है। हाँ हाँ एकदम। फिर बारिश तेज शुरू हो गई, फिर मैं दूसरी तरफ आ करके, तो घना सा वो था एक कीकर का पेड़ और बाकी चीज़ों से ना वो बना हुआ था एक झुग्गी टाइप का, उसमें बैठ गया मैं। जब बारिश फिर कम हुई तो फिर आया मैं धीरे धीरे। बिल्कुल है। अरे यही ये जो, अरे जहाँ ड्यूटी है पानी की टंकी नहीं है, अरे वो पानी की हौदी जो बनी हुई है वहाँ नहीं, उससे पहले ही। हाँ जी, बीच रास्ते में है नीचे, गिरलॉइन है, 11 साल उम्र है उसकी। हाँ जी, बड़ा वैसा हो रखा है, वो कमज़ोर सा हो गया है। जहाँ मैं बैठता हूँ पत्थर पे, उससे मेन रास्ते की तरफ आ जाओ बस, जो ठीक है, और गांव की तरफ बढ़ो, मात्र 20 फुट की दूरी पे ज़मीन के नीचे है सर, और ऊपर की सतह से मुश्किल से 4 फुट खोदना पड़ेगा। 10 फुट 8 बाई 6 बाई 10 का पिंजरा है जी हाँ सर। आईबी वाला साहब कह रहा यही तो मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, कह रहा वहाँ देख तो सही कुछ है, कहाँ रखा हुआ है इसने, तो वो रखा हुआ ना।
मैं तो आराम से कान में गाने लगाया और चुपचाप चलाया। मेरे से पता क्या कह रहे ये कौन है यहाँ बैठ के बीड़ी पीता रहता है। परसों भी तो कह रहा था, परसों उससे एक दिन पहले मेरे को देख के कह रहा कौन है ये बंदा यहाँ के बैठता है। नहीं, उसने कंडीशन ये रखी थी सर कि इस लॉइन के बदले वहाँ की ज़मीन की रजिस्ट्री मांग रहा था सर। वो कह रहे ज़मीन रजिस्ट्री करा के दे मेरे को, लॉइन तब दूंगा। ये तो कोई बात नहीं हुई सर। मेरे से कह रहे तू शाम को आया क्यों नहीं, देखो दिन में आया क्यों नहीं। मैं कहा जी किसी को क्लियरेंस दे रहा था। कह रहा तू फिर बताते हैं तेरे को। मैं कहा अभी टाइम नहीं है, अभी जरा वो लॉइन जो है ना उसको निकलवाने दो। आपसे बड़ा साहब है वो। आपसे बड़ा साहब है सर, उसे ढूंढ लो। एकदम एक्यूरेट लोकेशन बताइए सर, एकदम एक्यूरेट लोकेशन है। जी हाँ, ये पता नहीं क्या है। हाँ तो बस ठीक है। कह रहा ये इतना कमीना आदमी हो रखा। कह रहा बीड़ी पीने वहां जाता है जंगल में बैठ के, तसल्ली से बीड़ी पिएगा। और ड्यूटी कौन करेगा बे, ड्यूटी कौन करेगा। कर दी ना ड्यूटी, ढूंढ दिया ना। इसने शर्त लगाई थी, नहीं इसने शर्त लगाई थी राजस्थानी ने। हाँ आईबी वालों को कह रहा है दम तो ढूंढ के दिखाओ। कह रहा सौदा तो होके रहेगा। कह रहा नहीं तो इसकी खाल का सौदा होगा। मैं कहा अच्छा जी, मैं कहा सही कह रहा तू। हाँ उस दिन खड़ा तो था ऐसे मुंह से घुमा करके बहसबाजी कर रहा था। फिर उसका मेरे को देख के चला गया। फिर पता क्या बोल रहा, कह रहा ये हाँ कह रहा ये हितेश है क्या। हाँ जी, अभी तो आया कुछ दिन पहले। राजस्थानी मुसलमान है वो, अभी तो कुछ दिन पहले आया है। हाँ जी, नहीं बंदे तो हैं वहाँ, पहुँच गए वो लोग। पिंजरे से 8 फुट की दूरी पे है, ज़मीन के नीचे से पहुँचे हैं ना। 8 फुट की दूरी पे नीचे से खोल रहे हैं पिंजरा। अभी कैमरा लगाया है वहाँ पे। तो बारिश तेज होने लगी, फिर आ गया मैं। लो इतनी सी बात। बीट वाला कह रहा यार पता तो मेरे को भी था, मैंने ढूंढूं कहाँ ये समझ नहीं आ रहा था। वो यार ये सब काम मुझे बता दिया करो ना यार, इतनी सी बात। इतनी सी बात अभी ढूंढ देंगे। मुझे नहीं पता, उस दिन भी मेरे को नहीं बोला। मैं उस दिन सर रात के 2:30 बजे चला गया। एक दिन रात को 11 बजे गया, फिर एक बार 9 बजे गया। पूरा जंगल छान मारा। मेरे से कह रहे तू ढूंढ तो सही। मैंने ढूंढना क्या है ये तो बताओ। मेरे को बता ही नहीं रहे। नहीं आज भी कहाँ बताया। कह रहे तू दिन में पहुंच वहां पे, पहले मैं जाके फिर बैठ जाऊं वहां पे। तो पहले बता देते लॉइन छुपा रखा, मैं अभी ढूंढ दूंगा। ऐसे कहाँ पता लगता सर, इतनी बड़ी स्कैनिंग कौन लेगा। डीलर वही मौजूद थे सर। यही राजदीप सरदेसाई को उठा लो। न्यूज जो पढ़ता हाँ टेढ़ा है पर मेरा है। हाँ टेढ़ा है तो टेढ़ा है तो तेरा नहीं है, टेढ़ा है तो मेरा। इधर ही हो बे। गिर लॉइन कहाँ से लाया पहले ये बता। यही डील करा रहा था सर राजदीप सरदेसाई, बिल्कुल करा रहा था। इसका एक रिश्तेदार इन्वॉल्व है और साथ में एक बंदा और था।
वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन तक पहुंचा और वहां से वापस हो गया सर। और उसके सामने से कुछ महिलाएं निकली और उससे उसने बदतमीजी भी करी। जी बिल्कुल सही है। हाँ जी सर। नहीं, मैं अपनी पोस्ट के बजाय दूसरी तरफ जाके ना कीकर में आराम से खड़ा हो गया। मगर देखता हूँ मैं कहीं कर क्या रहे हैं ये दोनों। तब उसने बोला कर आजा ले ले। उन 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 महिलाओं को बोला, शायद वो महिलाएं इन्वॉल्व है सर उसकी खरीद फरोख्त में। ईरानियंस हैं। तो सर अब पैसे वैसे दे दो ना, थोड़ा हम भी घर वर चला लें। क्या बात कर दी सर, बताओ ना कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अरे सर इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए वो बताओ ना, असली वाले हैं। आप लिस्ट ला दो, मैं कह रहा हूँ आप लिस्ट दो ना। आप काम क्या पेंडिंग है। अब आप मेरे को कह रहे यार तू रात को 11 बजे आ जा, रात को 10 बजे आ जा, रात के 2 बजे आ जा। सर मैं पूरी रात आ जाऊँगा, जहाँ बोलोगे वहाँ आ जाऊँगा। तो करना क्या है, बैठ के बीड़ी पीऊँ वहाँ पे। सर जहाँ बोलोगे वहाँ ढूंढ देंगे। आप बताओ ना ये चीज़ ये गायब है, ये चीज़ नहीं मिल रही। और सर मेरी असेट है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं अपने आप ढूंढ दूंगा। नहीं ज़्यादा सियाना बन रहा था ये ज़्यादा ज़्यादा पहलवान बन रहा था ये। मैं बता रहा हूँ, मैं चुप रहा, मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने कहा देख, हाँ अभी मूड पैसा कमाने का, दिमाग मत लगा। नहीं, इसने ये बोला राजस्थानी ने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये चौथा शेर है दम तो ढूंढ के दिखा दे। उसी की ब्रीड है सर ये, जो यहाँ पहले था ना उसी की ब्रीड बता रहा है ये। हाँ जी, इसीलिए कह रहा था मेरे को जमीन की रजिस्ट्री करके दे। बिल्कुल सही। हाँ जी सर। हाँ तो मैं तो उसी से मैं आपकी वीडियो आई, मैंने चेक करी। दोनों सर बायर और सेलर तो कुछ भी हो सकता है, मेरे को क्या लेने देना। तो वो ऐसा क्यों कहेगा आजा ले ले। सर उसी स्पॉट पे खड़ा हुआ था जहां जिसके पैर के नीचे पिंजरा है, उसी जगह खड़ा था और उसने ये बोला आजा ले ले। हाँ जी, मैं चुपचाप वहां पेड़ के झुरमुट में से ना छुप के देख रहा था। पहली बार आईबी वाले की तरह काम किया। हाँ पहली बार एकदम चुप करके ऐसे करके देख रहा मैं, कौन है यार ये। हाँ हाँ। बाद में कह रहा है, नहीं उसने बोला उसको, कह रहा है यार उधर पेड़ के पीछे ना कोई छुपा हुआ है, कौन है ये नहीं पता लग रहा। मैं वहां से सीध में निकल के फिर और पेड़ थे घने, उसमें जाके छुप गया। नहीं डील की बात थी, इसने इसीलिए बोला। वो 3 या 4 महिलाएं थी ना, उनको बोला आजा ले ले। हाँ तो राजदीप सरदेसाई बताएगा ना। हाँ इसी का रिश्तेदार है, कंफर्म है सर। ये देखो अंगूठा छाप लगा दिया, अंगूठा। बच्चों के लिए सर चिड़ियाघर में होल लाइफ एंट्री फ्री। वो वाइल्ड लाइफ वाले चिड़ियाघर वाले पूछ रहे, कह रहे अब मंडल को क्या चाहिए। सर कुछ नहीं चाहिए, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, बच्चों के लिए ना और परिवार के लिए चिड़ियाघर में एंट्री फ्री। और टिकट कौन लेगा जी। 100 रुपए की टिकट है सर, 5 जने जाएंगे 500 रुपए। नहीं। अभी नाम लिखो, अभी नाम लिखो रजिस्टर में, अभी नाम लिखो सर, अभी नाम लिखो रजिस्टर में। हितेश मंडल, वाइफ प्रीति मंडल, बेटा शौर्य मंडल, ध्रुव मंडल और धान्य मंडल, हम 5 जनों की चिड़ियाघर में एंट्री फ्री है सर। अब आगे कोल्ड ड्रिंक और कैंटीन फैसिलिटी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं उसी की ब्रीड है सर, उसी की ब्रीड है जो इसने पकड़ी थी। जी हाँ, वो क्या तो हो ही रहा, हमें क्या लेना देना, बाकी वो बताएंगे चिड़ियाघर वाले।
नहीं नहीं पहुंच गए बंदे, वो तो उसी समय मैंने बोल दिया था। वो है तो सही, वहाँ पे लड़के हैं तो सही अंदर, बतख वाला नहीं है, बतख वाले उसमें है तो सही। हाँ जी, टीम तो मेरी मौजूद है। अभी वो अंदर वो बन रहा है ना नीचे, प्रिजन बन रहा है ना, प्रिजन जेल बन रही है ना, उसी में खींच लेंगे नीचे उसे। जेल बन रही है सर, जेल, नई जेल बन रही है ना वहाँ पे, उम्र दराज लोगों वाली, वहीं जमीन के नीचे बन रही है, 80 फुट नीचे है, बिल्कुल बन रही है। और तभी तो वहाँ बैठ रहता हूँ मैं कहा चलने दे काम है। कांजीरंगा सर, कांजीरंगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सर, फैमिली टूर चाहिए सर। जिम कॉर्बेट सर, जिम कॉर्बेट, कांजीरंगा, कान्हा नेशनल, भाई यही है और क्या। अच्छा जी, हाँ और क्या। मेरे को कह रहे आज तेरे पे ना इंसर्जेंसी लगने वाली थी, तू आया क्यों नहीं, तेरे को मैंने कुछ कहा था। रिजल्ट देखो सर, ड्यूटी चल रही है, रिजल्ट देखो, रिजल्ट। नहीं पहुंच गए, निकाल लेंगे आराम से। चिड़ियाघर भिजवा देंगे। नहीं जू वाले वहीं पे हैं, दिल्ली जू वाले हैं वहाँ पे। तो राजस्थानी को वहीं खींच लेंगे नीचे, ले आ उसको नीचे ही ले आ, वहीं जेल बन रही है सर वहाँ पे, बिल्कुल बन रही है। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल प्रिजन है, सीपी। नहीं उसने बोल, जैसी उसने ये बात बोली ना, जब महिलाएं उसके आगे से निकली ना, उसने बोला आजा ले ले, तब मेरा माथा ठनका, मैंने अच्छा जी। फिर मैंने अपना डिवाइस ऑन किया, मैं कहा है क्या यार, मैं कुछ तो बात है, ये यहाँ तक आया फिर वापस चला गया। डिवाइस ऑन करते के साथ जो है सर, उसमें सीधा लॉइन की फोटो आई है। फिर थोड़ा सा वहाँ घूमा टहला, पूरी डिटेल निकाली, फिर मैं चला आया। मैं कहा डिवाइस ऑन कर पहले। हाँ और क्या, नहीं कुछ दोस्त आए हुए मेरे, है होगा कोई मामला, बता देंगे आपको, रेड वेड मत कर देना वहाँ पे। है मतलब ठीक ठाक है, वो पहलवान सा है, आए किसी काम से आए हुए हैं। हाँ कुछ इनपुट लेके आए हुए हैं, वो बता देंगे, मेरा नाम बता देंगे। अब कहाँ जाना है सर, ये कह रहा था सर, शाम को भी इसने कहा मेरे को, मैंने इसको गरिया दिया, फिर जब मेरे से बात कर रहा था फ़ोन पे, तो राजस्थानी को मैंने गरिया दिया, मैंने कहा हाथ मत लगा दिया इसके। हाँ मैंने बढ़िया वाली सुना दी इसको फ़ोन पे फिर। हाँ और क्या, ये कह रहा है ये लॉइन तब छोड़ेगा जब इसके नाम वहाँ ज़मीन की रजिस्ट्री होगी। मैं कहा अच्छा मैं बताता हूँ तेरे को भी। उस दिन सर लड़के खड़े थे, मैं बताता हूँ, लड़कों से आके बहसने लग गया, कह रहा यहाँ नहीं बैठोगे तुम। कह रहा क्यों, कह रहा ज़मीन मेरी है। वो लड़कों ने धर दिया इसमें 2-4 हाथ। अरे सर यहाँ से वहाँ तक जंगल ही जंगल है, लड़के अपना मोटरसाइकिल लगा के बैठे हैं, क्या दिक्कत हो गई, शहर में लड़कियाँ तो नहीं छेड़ रहे, बैठे अपना आराम से, क्या दिक्कत है, तो ज़्यादा परेशानी हो रही इसके। अरे सर वहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई आता ना जाता, वो कोने में अपना आराम से बैठे हैं, पसरे हुए हैं। इसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी राजस्थानी के, पता नहीं कौन है राजस्थानी है, मध्य प्रदेशी है, कौन है बिहारी है,
गढ़वाली है, राजपूत है, कौन है हमें ना पता। हाँ, वो लड़कों ने धो दिया इसको। कहाँ मैं कहीं फिर उस दिन कह रहा करा, ये मेरे लिए कह रहा करा, अब ये बैठा मिला ना तो बात करूंगा इससे। यहाँ मत बैठा कर, वहां जाके बैठ। हाँ, वो झुग्गी बुग्गी बना रखी थी, इसके साथ कुछ और लोग भी हैं। अरे नहीं सर, मुझे क्या पता कितने मांग रहा था। ये तो बैठा ब्रह्म कुमारी के पास, यही तो है। मैं तो, मेरा तो दिमाग इतना भटक रहा था ना, मैं कहा यार मेरे को ऑर्डर नहीं है, मेरे को बार बार ऑर्डर कह रहे कि यार हितेश तू कुछ मत बोलियो बस। और ये जितना ये बहस रहा था ना मेरे से वहाँ पे भी, और मेरा मौका देख के मैंने कहा यार जंगल है आसपास, कोई है नहीं, मैंने कहा दो ही जने, मैंने कहा इनको तो फेंट दूंगा मैं तबीयत से। और वो तो इतने में फिर मैसेज आ गया कर मंडल तू कुछ मत बोलियो। नहीं, उजाला थोड़ा ज़्यादा था, अगर हल्का सा भी उजाला कम होता ना तो ऐसी फिटनेस उतार देता मैं। हाँ एकदम, उजाला थोड़ा ज़्यादा था। नहीं नहीं वहीं पे। हाँ इसकी ऐसी है तो ऐसी। ठीक है जनाब, इंसर्जेंसी मत लगाना सर। रिजल्ट रिजल्ट